नैना की हालत अभी भी नाजुक है। भैया लखनऊ की 4 टिकट। मौसम की खराबी के कारण बस कहीं जा ही नहीं रही है। ओह, अगर हम अभी नहीं निकले ना तो हमें हाईवे में बहुत ट्रैफिक मिलेगा। सब जी की समझाएं। अब जब नैना आ गई, मैं आपको संभालो पवित्रा। आप नहीं रहोगे तो कौन संभालेगा हमें दीदी? पवित्रा, हम दोनों चाहे एक दूसरे से कितना भी दूर हो, हम दोनों के दिल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरे दिल की हर धड़कन हमेशा तुम्हें याद करेगी और तुम हमेशा मेरी दुआओं में रहोगी। और अब तो मैं भी मान गई हूँ कि गंगा मैया तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होने देंगी। और हम भी तो हैं इनका टेक केयर करने के लिए। मैं जानती हूँ कि मेरी छोटी बहन बहुत हिम्मत वाली है। अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखेगी, है ना? और आप सब भी मेरी छोटी बहन का वैसे ही ख्याल रखेगा जैसे रखते आए। राम जी सहायक होंगे तो हर विपदा आने से पहले टल जाती है। छुटकी, मेरी बड़की दीदी तो मेरे साथ नहीं चल रही वापस शहर। तुम चलोगे मेरे साथ? पढ़ाई पूरी करके कॉलेज पढ़ने आपके पास ही आएंगे। शाबाश, अच्छे से पढ़ाई करना, बड़ी होकर डॉक्टर बनना है ना? ओके बाय मिस्टर कृष्णा ठाकुर। आपसे तो सलू की इतनी याद नहीं आई, पर अब फिर सलू की याद आनी शुरू होगी। अच्छा बहन जी, चलते हैं। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कर देना। कैसी बात कर रही हैं आप? आभारी तो हम हैं। बहुत नाइंसाफी किए हैं हम, इस सिंदूर को तुम्हारी मांग से दूर रख के। आज ही सिंदूर तुम्हारी मांग में भर के हम अपनी गंगा जमुना कहाँ बहा रही हो? नैना दीदी की याद आ गई होगी। अच्छा, वैसे हम एक आइडिया सोचे हैं, बताएं? बताइए। हम क्या सोचे हैं कि 1 से लेके 15 तारीख तक हम नैना के साथ शहर जाके रहेंगे और 16 से लेके 30 तारीख तक नैना हमारे साथ यहाँ गांव में रहेगी। आप शायद भूल गए हैं कि अब से आप ही गांव के ठाकुर हैं।
आपको ये गांव का भी ख्याल रखना है। हाँ तो 31 तारीख इसी के लिए तो छोड़े हैं। नहीं, अब आपके लिए सबसे जरूरी होगा ये गांव और ये गांव वाले। आपको इस गांव को इतना अच्छा बनाना है, इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाना है कि गांव और शहर की दूरी ही मिट जाए। बड़की सही कह रही है छोटे ठाकुर, अभी गांव की जिम्मेदारी आपको ही उठानी है। आप ठीक कह रही हैं वैद काकी, अब हम इस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाएंगे। गांव में खुशहाली आएगी, गांव तरक्की करेगा। कृष्णा, गांव की तरक्की और खुशहाली के बारे में जरूर सोचना, पर अभी तुमने अपनी पत्नी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की है, तो पहले उसके बारे में सोचो। ठीक कह रही हो माँ। अब आप कुछ देर अपनी बहू के साथ समय बिताइए। हम कमरे में जा रहे हैं, आप 5 मिनट बाद कमरे में भेज दीजिएगा। बिजली को कहाँ हुआ? हम तुमसे बहुत 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 ज्यादा प्यार करते हैं। हम भी। हाँ पुरोहित जी। नहीं, पवित्रा तो नहीं है हमारे साथ, वो कृष्णा के साथ खुश है। क्या? वो आपके साथ नहीं आई है? नहीं। ये क्या कर दिया आपने? उसे तो कम से कम अपने साथ लेके आना चाहिए था ना। आपको पता है ना, दोनों बहनें कभी भी अगर एक साथ नहीं रहेंगी तो वो खुश नहीं रह सकती हैं। अब तो नैना के बाह का भी गुदना मिट चुका है।
दोनों को अलग नहीं होने देना था। रोहित जी, आप फिर से गलत बात कर रहे हैं। अरे ये एक अंधविश्वास है। आपकी वजह से मेरी मम्मी ने अपनी पूरी जिंदगी एक काला टीका की तरह काटी, और अब आप पवित्रा के साथ यही करना चाहते हैं। मैं उसकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दूंगी। हमारा यकीन करो बेटा। रोहित जी, ये एक अंधविश्वास है और मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करती हूँ, समझे आप? मैं फोन रख रही हूँ रोहित जी। रेनू, ये क्या किया तूने? कुछ भी बोलते हैं रोहित जी, ये अंधविश्वास के एक जीते जागते एग्जाम्पल है। मुझे ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। अरे कैसे चला रहे हैं आप? अरे कैसे चला रहे हो? ढंग से चलाओ। अरे आराम से चला रहे हैं, मुझे कंट्रोल करिए गाड़ी को। मैंने लगता है टायर सूज हो गया। नैनो, पूरे 9 घंटे बाद तुम्हें होश आया है। अगर अगली बार ऐसे किया ना तो समझे कि समझाए। पर ये सब इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। हमारे माता पिता चाहे हमें छोड़कर चले जाएं, परंतु उनकी इच्छाएं, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहता है। कली हमेशा यही चाहती थी कि उसकी दोनों बेटियां सदा साथ रहें, क्योंकि वो जानती थी कि ये दोनों एक दूसरे की ढाल है, एक दूसरे का सुरक्षा कवच है। बरसी की पूजा करने से आत्माएं परमात्मा में विलीन हो जाती हैं। रोहित जी, ये सब एक अंधविश्वास है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। जैसे इंसान होते हैं वैसे ही आत्माएं भी होती। इंसान मर जाते हैं लेकिन आत्माएं अमर रहती हैं। कली की बरसी है। तुम पवित्रा को किसी भी तरीके से आने के लिए मनाओ। हम अभी फोन लगाते हैं। हेलो हेलो कृष्णा, पवित्रा को फोन दो जल्दी से। पवित्रा, चाची जी फोन। चाची जी, पवित्रा, बेटा नैनू का एक्सीडेंट हो गया है। उसकी हालत ठीक नहीं है। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। कौन सा अस्पताल में है? श्री राम सेवा हॉस्पिटल। चाची जी, हम बस पहुंच रहे। जल्दी आ जाओ बेटा। रोहित जी तुम्हारी माँ की नाम की पूजा करवाना चाह रहे हैं तुम दोनों बहनों से। वो कह रहे हैं कि ये करवाने से नैना की हालत सुधर जाएगी। जल्दी आ जाओ बेटा। हम बस आ रहे हैं। वो बड़की, हम क्या कह रहे थे? बैग का भी जल्दी चलिए हमारे साथ। चलिए भाई। नैना की हालत अभी भी नाजुक है, खतरे से बाहर नहीं है। भैया, लखनऊ की 4 टिकट। मौसम की खराबी के कारण बस कहीं जा ही नहीं रही है। भारी बारिश होने की संभावना है। बस तो अब सीधे कल सवेरे ही जाएगी। कल सवेरे? बीपी अभी भी इतना लो है
ऑक्सीजन लेवल अभी भी राइज नहीं हो रहा। अब तक तो हालत में सुधार हो जाना चाहिए था। हमें कैसे भी नैना दीदी के पास पहुंचना है। हम यहाँ खड़े नहीं रह सकते। हम तुम्हें लेकर जाएंगे पवित्रा, जरूर जाएंगे, चाहे मौसम जैसा भी हो, जरूर जाएंगे। चलो बैठो। दीदी, 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 दीदी आंखें खोलो। उठो ना दीदी, देखो आपकी पवित्रा आपके सामने है। दीदी हम जानते थे आप हमें छोड़ के नहीं जाओगे। तुम तो सब जानती हो ना पवित्रा। पी लो ना दीदी, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे इसे पी के। बस और नहीं पीना। अच्छा हम आपकी बात मानेंगे अगर आप हमारी बात मानेंगे। पहले वादा करो। वादा। हम जानते हैं दीदी, बचपन से लेकर अभी तक आप माँ के दिखाए हुए रास्ते पर चलते आए हो। अंधविश्वास के खिलाफ लड़ाई की, हमें भी अंधविश्वास के जाल से बचाया है। दीदी, आत्मा की शांति कोई अंधविश्वास नहीं है। जैसे जन्म होता है वैसे ही आत्मा की मुक्ति भी जरूरी है। दीदी आपने देखा ना कैसे कदम कदम पर माँ ने हम दोनों का साथ दिया। तो मुँह की खातिर वो क्या आत्मा की शांति की पूजा भी नहीं कर सकते? और हम ये नहीं कह रहे कि हम खास मुहूर्त निकाल के पूजा करेंगे। उस सब में हमको भी भरोसा नहीं है। हम पूजा तब करेंगे जब आप ठीक हो जाओ। देखा पुरोहित जी, पवित्रा ने आपकी बात भी मान ली, नैना को भी मना लिया और अंधविश्वास भी नहीं रहने दी। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। वो तो है। चलो फिर ठीक है, अगले हफ्ते ही कर लेते हैं पूजा। आप तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा, समझे कि समझाए? माँ, मैं जिंदगी भर उसी रास्ते पे चली जो आपने मुझे सिखाया था। ना कभी किसी अंधविश्वास पे भरोसा किया और ना ही उसे पनपने दिया। और आज देखिए आपकी बेटी ने कितनी बड़ी जंग जीती है।
हम दोनों वचन देते माँ, कभी किसी अंधविश्वास को नहीं मानेंगे। आपने जिंदगी भर दुख सहा, सब आपको काला टीका समझते थे, पर हम वचन देते माँ, जहां भी कोई अंधविश्वास देखेंगे आवाज जरूर उठाएंगे। हम भी वचन देते हैं कि हम कभी किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देंगे। लोगों को विश्वास और अंधविश्वास के बीच का फर्क बताएंगे। लोगों में लॉजिक और रीजनिंग जगाएंगे। ज्ञान का प्रकाश बढ़ाएंगे। सबके मन से अंधविश्वास का भय दूर करेंगे। देखा कली, तुम्हें जो वायदा किया था वो पूरा किया। सब परिवार एक साथ हो गया। वचन। चलो अब सब ठीक हो गए, तो इस हैप्पी मोमेंट पे एक फोटो ली जाए। हाँ